पुरी का शहर अभी जाग ही रहा था जब कटक से आने वाली पहली बस धूल और गरम डीजल की गंध छोड़ती हुई रुकी। दूर से मंदिर की घंटियां सुबह की धुंध को चीरती हुई सुनाई दे रही थी। बस की खिड़की के पास एक आदमी सीधा बैठा था। उसकी बाहों में एक फीके शॉलों का पुलिंदा और उनके बीच उसका 8 साल का बेटा। वो एक गांव का प्राइमरी स्कूल टीचर था। कभी उसकी दुनिया बहुत छोटी और पूरी थी, घर, साइकिल, बच्चे। पर पिछले 6 हफ्तों से उसकी पूरी दुनिया एक अस्पताल के बिस्तर तक सिमट गई थी। डॉक्टर ने थकी हुई आंखों से कहा था, अब दवा सिर्फ सहारा दे सकती है, आगे जो है वो भगवान के हाथ में है। उसी दिन उसने फैसला किया, अगर लड़ाई है तो भगवान के घर के सामने। बस में बच्चे की नाक में ऑक्सीजन ट्यूब थी, पैरों के बीच छोटा सिलेंडर और सलाइन की बोतल हर झटके पर हिलती हुई। हर सांस पिता अपनी छाती में महसूस कर रहा था, हल्की, टूटी हुई पर मौजूद। नारियल के पेड़ों के पार उसे वही शिखर दिखा, श्री जगन्नाथ मंदिर। बड़े दंडा पर उतरते ही भीड़ मंदिर की ओर बह रही थी। पिता ने बेटे को सीने से लगाया, ऑक्सीजन कंधे पर, सलाइन हाथ में और नजरें सिर्फ शिखर पर। बापा, उसके होंठ कांपे, रास्ते में गिरने मत देना। सिंहद्वार की कतार में बेटे ने आंखें खोली। बापा, हम कहाँ हैं? भगवान जगन्नाथ के घर, पिता ने फुसफुसाया। बड़ी बड़ी आंखों वाले भगवान। बच्चे के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। भीड़ के बीच एक सेवायत की नजर उन पर ठहर गई। हरिबंधु, इधर आओ, उसने नरमी से कहा। इसे पतित पावन के पास ले जाओ। पिता का गला भर आया। धन्यवाद। पतित पावन के कोने में भीड़ की आवाज दूर सी लगने लगी। सामने लकड़ी की चौड़ी आंखें। पिता के घुटने जवाब दे गए। वो पत्थर पर बैठ गया। बेटा अब भी गोद में था। बापा, उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे पास शब्द नहीं है। ये बच्चा मेरी पूरी जिंदगी है। अगर कुछ लेना है मुझसे ले लो, पर इसे दे दो। और अगर नहीं तो कम से कम इसे तड़पाओ मत। उसी पल पिता का एक आंसू बच्चे के गाल पर गिरा। बच्चे की उंगलियां हल्की सी हिली। बापा, बहुत धीमी आवाज। रोशनी कितनी तेज। हरिबंधु ने फुसफुसाकर कहा, भाई देखो। पहली बार बच्चे की आंखें आधी खुली थीं, जिंदा। हरिबंधु ने पिता के कंधे पर हाथ रखा। अब इसे वापस ले चलो, तुम इसे बापा को सौंप चुके हो। अस्पताल में कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर छोटे छोटे बदलाव हुए। बुखार घटा, सांसें संभली, आवाजें लौटने लगी। डॉक्टर ने कहा, यह अब बेहतर लड़ रहा है। पिता ने सिर झुकाकर कहा, जय जगन्नाथ। 3 महीने बाद वही बड़ा दंडा। इस बार पिता के हाथ खाली थे। बेटा खुद चल रहा था, कमजोर पर चलता हुआ। आज मैं भगवान को दिखाऊंगा। बच्चा हंसा कि मैं खुद चल सकता हूं। पतित पावन के पास हरिबंधु फिर खड़ा था। नमस्कार अंकल, बच्चे ने हाथ जोड़कर कहा। हम थैंक यू बोलने आए हैं। हरिबंधु की आंखें भीग गईं। मैंने कुछ नहीं किया, ये बापा ने किया। पिता पुराने पत्थर के पास रुका। याद है ये जगह? उसने पूछा। मुझे बस रोशनी याद है, बच्चा बोला। और कोई था जो बहुत बड़ी आंखों से देख रहा था। पिता की आंखें भर आईं। हाँ बेटा, वो आज भी देख रहा है। और दोनों गर्भगृह की ओर बढ़ गए, जहां दीपक जल रहे थे, फूल झूम रहे थे और भगवान अपनी चौड़ी आंखों से सब कुछ देख रहे थे। किसी ने इसे चमत्कार कहा, किसी ने इत्तफाक, पर उस पिता के लिए ये विश्वास की नई परिभाषा थी।
जब कुछ भी नहीं बचता तो आखिरी दरवाजा यही होता है। जय जगन्नाथ।